चलो हो गया सबका। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? मनोविकार मतलब हर्ष, उल्लास, ठीक है, और उसके अलावा शोक, दुख, इसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? विस्मय आदि बोधक। कोई भी आपका मन का विकार है तो उसके आगे लगता है क्या? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने? 33। कितने हैं मूल व्यंजन? 33। क्यों है 33? देखो, क से लेकर के म तक 25 तो क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। फिर उसके बाद य, र, ल और वो, ये अंत्यस्थ हैं। उसके बाद स, श, स और ह, ये आपके ऊष्म है। तो ये 4, ये 4, ये 25, ये हो गए कितने टोटल? 33 मूल है। इसके बाद 6 त्र और ज्ञ संयुक्त हैं, किसी न किसी मूल व्यंजन से बने हुए हैं, समझ गया ना। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ड़, ड, ड़ और ड़, वो भी क्या है? 2 ध्वनियों से मिलकर के बने हैं, समझ गया ना। उसके अलावा आपका स्र, वो भी क्या है? 2 ध्वनियों का मिश्रण है। उसके बाद आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये भी क्या है? 2 ध्वनियों का मिश्रण है। मूल स्वर तो 33 ही हैं, मूल व्यंजन तो कितने हैं? 33। वैसे कितने हो जाते हैं? 41। कुल व्यंजन 41 है, मूल उसमें से 33 है, समझ गया ना। इन 33 के अलावा आपको पता है 6 त्र, ज्ञ, स्र, ढ, ढ़, अंक, अह, कितने हो गए? 8। 8 और 33 कितने हो गए? 41। टोटल 41 हुए। 11 स्वर हुए, तब 52 वर्ण से क्या बनी? वर्ण माला बनी। तो मूल स्वर आपके 33 ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आनुसांगिक, अनुसंगिक, सांगिक, आनुसंगिक या अनुसांगिक, तो इसमें होगा सी सही, आनुसंगिक, ये वाला, ये वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। स्वेच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। स्वेच्छा, स्व धन छोटी इच्छा, इसमें क्या है? अ, व का अंत किसमें हुआ है? जब किसी वर्ण में आपका हलंत नहीं लगा होता है तो वो वर्ण क्या होता है? बताओ, ये होता है ना। और हलंत नहीं लगा है तो इसमें क्या छुपा है लास्ट में? ओ। अगले का आरंभ किसमें हुआ? ई में, क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। तो स्व तो यही है, वो में आप किसकी मात्रा लगेगी? ए की, यानी कि कौन सी संधि है? कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। कौन सा सही है? सी, इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर शब्द में समास होगा। दिनकर, दिन को करने वाला, होना तो तत्पुरुष है, लेकिन दिनकर का मतलब सूर्य होता है, इसका प्रचलित अर्थ क्या है? ज्यादा सूर्य। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास। वैसे मूल रूप से तत्पुरुष होना चाहिए, दिन को करने वाला। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या, मैंने क्या बोला? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कोई भी समास यदि अपने मूल अर्थ से जो प्रचलित अर्थ है उसे देता है तो वो क्या बन जाता है? बहुव्रीहि बन जाता है। तो यहां पर दिनकर का अर्थ किससे लिया जाता है? दिन को करने वाला नहीं, बल्कि कोई कहेगा दिनकर तो सूर्य, समझ गए ना, ज्यादा प्रचलित अर्थ ये है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विकारी शब्द है? विकारी शब्द कौन सा है इसमें से? देखो, लगभग, लगभग का में विकार उत्पन्न हो सकता है? नहीं, ये किसी भी स्थिति में लगभग ही लिखा जाएगा। इसमें मात्राओं का परिवर्तन करके किसी भी तरीके से आप इसे बदल नहीं सकते हो।
लेकिन भी नहीं बदल सकते हो, जहां लिखा जाएगा लेकिन ही लिखा जाएगा। इसमें आप ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग आया तो लेकिन ही कर दिया या इसे लगभग ही कर दिया, ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये क्या है, अविकारी शब्द है, इनमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं। वैसे अन्यथा में भी विकार उत्पन्न, बलवान शब्द में विकार उत्पन्न हो सकता है, इसका बलवती बन सकता है। बलवान का क्या बन सकता है, बलवती। तो इसका मतलब क्या है, ये विकारी शब्द है, वो तीन क्या है, अविकारी। वो तीन के तीन अव्यय शब्द हैं। ये शब्द क्या है, हाँ विशेषण शब्द है। बलवान क्या होता है, विशेषण। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव है या कुछ अन्य है। कठोर क्या है, तत्सम है, संस्कृत का अचरज तद्भव है ये। इसका क्या होना चाहिए, आश्चर्य। क्या होना चाहिए, आश्चर्य। कठिन, ये भी सही है क्योंकि ये भी तत्सम है। अंधकार भी क्या है, तत्सम। ये संस्कृत से आए हुए हैं यथावत। ये अचरज शब्द आश्चर्य से बिगड़ करके बना है। संस्कृत के जिस शब्द का क्या हो गया, अभ्रंश बन करके वो नए स्वरूप में आ गया, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। पैदा तो संस्कृत से हुआ लेकिन स्वरूप बदल गया। जो पैदा भी संस्कृत में हुआ, स्वरूप भी यथावत है, वो क्या है, तत्सम है। ये सब तत्सम है, ये तद्भव है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है। दक्षिण वाम, बिल्कुल सही है। दक्षिणपंथी वामपंथी बोलते हैं ना, यानी कि दक्षिण और वाम क्या है, हाँ दोनों क्या है, विपरीत शब्द है। विनत उद्दत, विनत का मतलब जो बहुत ही क्या हो, सौम्य हो। उद्दत का मतलब जो बहुत ही नटखट हो, ये भी सही। स्थूल तन्वी, समझ गया ना। स्थूल मतलब आपका विस्तृत है, जो तन्वी का मतलब जो संकीर्ण है, तो ये भी सही है। विपत्ति आपत्ति, ये गलत है। विपत्ति का क्या होना चाहिए, संपत्ति। क्या होना चाहिए, संपत्ति। यह इसका सही आंसर है। कौन सा एक कौमुदी शब्द का पर्यायवाची है। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। किसका है, चांदनी को कौमुदी कहा जाता है। ठीक है। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा, जो लौटकर आ गया है। आगत का मतलब तो जो आ रहा है, समझ गया ना। अत्यागत मतलब अतिधन आगत, जो कई बार आ चुका है, समझ गया ना। और प्रत्यागत मतलब जो लौटकर आया है, एक बार गया था लेकिन लौटकर आ गया, प्रत्यागत। ये सही होगा। अनागत जो नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारंग का अनेकार्थी है। सारंग का अनेकार्थी क्या होता है, सिंह। क्या होता है, सिंह। अगला क्वेश्चन है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मतलब निपट मूर्ख, ऐसा व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी ना हो, निपट मूर्ख, औंधी खोपड़ी का। ठीक है। सचिन अपने समय का ब्रेडमैन था। वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद ये है, देखो यहां सचिन को ब्रेडमैन की संज्ञा दी गई है। अब ब्रेडमैन सचिन के लिए क्यों प्रयोग में लाया गया है, एक अच्छे खिलाड़ी की जाति के तौर पर। तो ब्रेडमैन में क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि आप किसी को किसी व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं, समझ गया ना। आपने कहा कि ये व्यक्ति जयचंद है, नाम उसका अशोक है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये जयचंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ऐसे व्यक्ति की जाति बता रहे हो जो क्या है, धोखेबाज है। समझ गया ना। तो वैसे ही ब्रेडमैन की संज्ञा किसको दी जाती है, जो बहुत शानदार क्रिकेट खेलता। अब सचिन को ब्रेडमैन जाति में क्यों सम्मिलित किया गया, उसके अच्छे क्रिकेट खेलने के कारण। तो इसका मतलब ब्रेडमैन यहां पर क्या, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी का नाम नहीं है बल्कि किसी जाति, यानी कि अच्छे क्रिकेट खेलने की जाति को बिलोंग करता है, इसीलिए इसमें क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अन्य पुरुष भी हो और निश्चयवाचक भी हो। यह और वह होते हैं निश्चयवाचक। ठीक है। जैसे ये उन है, उन भी अन्य पुरुष है, उस भी अन्य पुरुष है, उन्हें भी अन्य पुरुष है, और वह भी अन्य पुरुष, तो सही है। निश्चयवाचक इसमें से कौन सा है, वह। और क्या कहा, अविकारी भी हो और सब विकारी हैं, देख लो। इससे बन सकता है उनको,
इससे बन सकता है उन्होंने, इससे बन सकता है उसको या उसे, इससे कुछ बना करके दिखाओ, वह क्या, वही रहेगा, इससे कुछ शब्द नहीं बनेगा दूसरा, समझ गया ना। इसीलिए जो शब्द अपने आप में क्या रहता है, यथावत रहता है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है, इसमें अविकारी कौन है, वह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक लिंग निर्धारित शब्द कौन सा है जिसका प्राकृतिक लिंग निर्धारण है। घड़ी नहीं, घड़ी को हम क्रिया से पूछते हैं, घड़ी में कौन सा लिंग है कहेगा तो वाक्य में प्रयोग करोगे, घड़ी चल रही है, यहां हमने क्रिया चल रही है, अगर पुरुष होता तो चल रहा, तो किसने लिंग निर्धारित करा, क्रिया ने, प्राकृतिक नहीं था। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूट गई, टूटना क्या है, क्रिया, किससे निर्धारित हुआ, टूटने से। अगर कुर्सी पुरुष होता तो क्या, कुर्सी टूट गया। जैसे मेज टूट गया तो क्रिया ने निर्धारित कराना लिंग। साधु, साधु क्या है, प्राकृतिक लिंग निर्धारण है, साध्वी होगा, पुरुष को क्या बोलते हैं, कोई कह रहा है ये साधु है तो आप समझ जाओगे पुरुष है ये, कोई कहेगा साध्वी है, स्त्री है, क्योंकि इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत, आपसे कोई गाय का लिंग पूछेगा तो आपको वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, स्त्रीलिंग है। बैल कहेगा तो पुल्लिंग है, वैसे ही साधु कहेगा तो पुल्लिंग, और साध्वी कहेगा तो प्रकृति ने ही निर्धारित किया है ना। तो ये है भारत, भारत बड़ा देश है या बड़ी देश है, क्या हुआ, किसने बनाया इसको, विशेषण से लिंग निर्धारित हुआ ना। अगर बड़ी होता तो स्त्रीलिंग, अगर बड़ा है तो क्या, पुल्लिंग। तो इसका मतलब इसका लिंग निर्धारण करने के लिए हमें किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर किसका, आपका क्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जिसका अपने आप ही ऑटो पता है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक लिंग निर्धारित कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं हो सकती, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं हो सकती। संज्ञा से हो सकती है या नहीं वचन की पहचान, बताओ, हो सकती है ना। आपने कहा लड़का, वचन की पहचान है या नहीं, इससे संज्ञा शब्द है ना ये, आपने क्या कहा, लड़का, तो इसका मतलब क्या है, एक वचन है ना, वचन की पहचान हो गई। लड़की, लड़के कह देते तो बहुवचन। संज्ञा शब्द से वचन की पहचान हो सकती है। विशेषण, आपने कहा सुंदरी, इसका मतलब क्या है, एक, विशेषण है ना, एक वचन। अगर आप इसी को सुंदरियां कहते तो बहुवचन। तो विशेषण शब्द से भी हो सकती है नहीं लिंग की वचन की पहचान, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद क्या आया, क्रिया, क्या आया, क्रिया। लड़के स्कूल जाते हैं, क्रिया शब्द क्या है इसमें, जाते से क्या पता चला, ये बहुवचन है। अगर यही होता ना आगे, एक वचन, तो क्रिया शब्द से भी वचन निर्धारित हो सकता है, संज्ञा शब्द से भी वचन निर्धारित हो सकता है, सर्वनाम से भी हो सकता है, विशेषण से भी हो सकता है, लेकिन अव्यय से नहीं हो सकता। अव्यय शब्द जैसे आपने कहा अन्यथा, और, परंतु, इन्हें कहीं भी प्रयोग करो ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये बताएंगे कैसे, बताओ। इनमें पड़ जाता है किस पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पर लिंग वचन और काल का प्रभाव। जैसा लिंग वैसा इनका स्वरूप, जैसा वचन वैसा इनका स्वरूप। जैसे एक वचन में ये ऐसा था, बहुवचन, एक वचन में ऐसा था, बहुवचन में ऐसा हो गया। एक वचन में ऐसा है, बहुवचन में लड़के हो जाएगा। एक स्त्रीलिंग में लड़का, पुल्लिंग में लड़का है, स्त्रीलिंग में लड़की हो जाएगा। ये बदल जाते हैं लिंग वचन और काल के अनुसार।
समझ गया ना। अव्यय शब्द बदलते नहीं है तो कैसे पहचानोगे बताओ। आपने कहीं पर परंतु लिखा, आप कहोगे इसका लिंग बताओ, लिंग होगा ही नहीं उसका, होगा नहीं होगा। या उसका वचन होगा नहीं होगा, क्योंकि इनके लिंग और वचन होते ही नहीं है, तो पहचान की नहीं जा सकती। संज्ञा शब्दों के लिंग वचन होते हैं। कभी भी आपसे किसी शब्द का लिंग क्या पूछेगा, वचन पूछेगा, तो वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा या क्रिया शब्द होगा। अव्यय शब्द का कभी नहीं पूछेगा क्योंकि उसका होता ही नहीं है, वचन भी, लिंग भी, काल भी। समझ गया ना। तो इसका मतलब कौन सा, अव्यय शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका क्या नहीं हो सकता, जिनसे वचन की पहचान, लिंग की पहचान भी नहीं हो सकती, वचन भी, ठीक है, दोनों की नहीं हो सकती। अगला, मोहन खाता है वाक्य में कारक होगा। मोहन खाता है, मोहन क्या है, कर्ता, खाना क्या है, क्रिया, ठीक है। कर्ता का, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे ही, कर्म तो है ही नहीं। समझ गया ना। तो इसमें होना क्या चाहिए, इसका मैंने क्या कहा, जब आपके पास क्या हो, कारक चिन्ह ना हो तो उसका क्या कर लो, कारक चिन्ह भी ना हो और कर्म भी ना हो तो इसका क्या बना लो, भूतकाल। मोहन ने खाया, कर्ता ने, तो इसका मतलब इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। कई बार क्या होता है, वाक्य में कारक चिन्ह होता ही नहीं है, तब हमें क्या बताना पड़ता है, उसमें कारक बताना पड़ता है, तब फंसते हैं हम। समझ गया ना। तब आप देखा करो उस प्रश्न में कर्ता या कर्म है या नहीं है। अगर कर्म ही नहीं है, कर्ता है ही नहीं, कर्म ही मुख्य भूमिका में है तो कर्म कारक, कर्ता है लेकिन भूमिका में नहीं है, कर्म भी है, कर्ता और कर्म में कंफ्यूजन हो रहा है। समझ गया ना। तो मैंने आपको उसकी कई विधियां बता रखी है कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद, सब पेड़ तूफान से गिर गए, वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित पद सब है, देखो, सब पेड़, पेड़ क्या है, संज्ञा, सब क्या है, उनकी विशेषता, यानी कि सब क्या है यहां पर, विशेषण। कौन सा विशेषण होगा बताओ, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि पेड़ों को गिना जा सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, सब कहा है तो बहुत सारे पेड़ होंगे। समझ गए ना। वो कहता 10 पेड़ तूफान से गिर गए तो क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। सब पेड़ कहा तो इसका मतलब एक से अधिक तो है पेड़, लेकिन कितने हैं एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इसे परिमाणवाचक नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पेड़ों की मात्रा नहीं होती है, पेड़ों की क्या होती है, संख्या। परिमाणवाचक वहां होता है जो मात्रा को बताता है, ना कि संख्या को। पेड़ संख्या में गिने जा सकते हैं, इसलिए यहां निश्चित क्या हो, सॉरी ये तो अनिश्चित लिख दिया है, कौन सा होगा, हाँ ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक ही होगा। समझ गया ना, क्योंकि यहां पर संख्या क्या है, निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध में मारा गया, वाक्य में वाच्य होगा। वह युद्ध में मारा गया, समझ गया ना। अब यहां पर जो वह है ना, क्या है, सर्वनाम, वो कोई व्यक्ति होगा, बात तो उसी की हो रही है, लेकिन वह युद्ध में मारा गया कह रहा है। समझ गया ना। इसमें वह शब्द एक्चुअल में कर्ता के रूप में नहीं बल्कि कर्म के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। मरने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस पे। समझ गया ना। अब जब किसी क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वो कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है, कर्ता नहीं। ये युद्ध करने वाला नहीं है, युद्ध का प्रभाव झेलने वाला है, इसीलिए ये क्या होगा, कर्म वाच्य, न कि कर्ता वाच्य। क्या होगा, कर्म वाच्य। कौन सा एक शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, आज क्या बता रहा है, काल, काल वाचक क्रिया विशेषण होता है। कल क्या बता रहा है, समय, ये भी क्या बताता है, क्रिया की विशेषता। इधर, इधर क्या बता रहा है, स्थान, इधर उधर स्थान बताते हैं ना, तो स्थान भी क्या हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। किसे, किसे, किसे आपका संज्ञा और सर्वनाम तो बता सकता है, आपका क्रिया की विशेषता नहीं बता सकता। तो क्रिया विशेषण नहीं हो सकता। क्रिया विशेषण हो सकते हैं कब, कहां, कैसे, कितना। तो कब, जब, तब, आज, कल, जो भी आपके समय बताए वो क्रिया विशेषण हो सकता है। जो आपका किसी स्थान के बारे में बताए वो क्रिया विशेषण हो सकता है। जो किसी विधि के विधि क्रिया होने का तरीका बताए वो क्रिया विशेषण हो सकता है। जो क्रिया होने की मात्रा बताए वो क्रिया विशेषण हो सकता है। ये क्या बता रहा है बताओ, किसे, ये तो सर्वनाम शब्द है,
क्या कौन सा शब्द है किसे? सर्वनाम शब्द है ना, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। समझ गया ना? तो ये 20 क्वेश्चन है, हो गए। लाओ कॉपी